संजय दिल्ली की तरह जो शिष्य गुरु जी से कपट यानी छल करता है उसको नरक में स्थान मिलेगा। वहां पर यम के दूत मोटे सोटों यानी मुगदरों से पिटाई करेंगे। परमेश्वर कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जो जानबूझकर यानी ज्ञान होते हुए भी सत्य को त्याग कर झूठे कपटी व्यक्ति का साथ देते हैं, हे परमेश्वर, ऐसे दुष्ट व्यक्ति का दर्शन स्वप्न में भी ना होने देना वह इतना पापी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि पापी पर भात ना बैठे, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास देई, धिकार जन्म तिसकी माँ का। अर्थात पापी आत्मा का दर्शन सुबह सुबह नहीं होना चाहिए। उसका मुख देखने मात्र से पाप लगता है। उस पापी ने अपनी माता को 9-10 महीने तक उसके गर्भ में रहकर कष्ट दिया। उसकी माता जी का जन्म भी व्यर्थ गया, जिसके गर्भ से उपरोक्त पाप आत्माओं का जन्म हुआ। संत गरीबदास जी ने अपने सतगुरु कबीर जी को साक्षी रखकर बताया है कि यदि गुरुद्रोही की पैड़ पर पैर भी पड़ जाए तो भी गुरु भगत का नाम खंड होकर गुरु से दूर हो जाएगा। पैड पर पैर के चिन्ह जो मिट्टी में बन जाते हैं उन्हें पैड कहते हैं। पैड पर पग यानी पैर रखा जाने का भाव है कि उसका संग करना, संग करके उसकी गुरु विरोधी बातें सुनकर उन झूठी बातों को सच्ची मान लेना, जिस कारण से भगत के मन में दोष अवश्य आएगा, फिर नाम खंड हो जाएगा। वह भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के जन्म लेकर महाकष्ट उठाएगा। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह सतगुरु परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, यह अटल सत्य है। संत गरीबदास जी ने आगे कहा है कि ऐसे अगम अगाध सतगुरु, ऐसे अगम अगाध सदना सेऊ संबंध तारे, गुरुद्रोही तो चुन चुन मारे, निंदत को नहीं दाद। अर्थात सतगुरु कबीर जी इतनी ऊंची शक्ति है कि उन्होंने सदना जैसे कसाई को भी अक्षमा करके नाम जपाकर पार कर दिया। संबंध तथा उसके पुत्र महानेक आत्मा थे, उनको भी नाम जपाकर पार कर दिया, परंतु गुरुद्रोहियों के लिए क्षमा का स्थान उनके पास नहीं। गुरुद्रोहियों को चुन चुनकर मारता है तथा निंदत यानी गुरु की निंदा करने वालों को भी कोई राहत नहीं है। अब वे व्यक्ति विचार करें जो गुरुद्रोही संजय दिल्ली के सहयोगी बने हैं, इसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है। अन्य जो इसके संग हैं उनकी दशा भी यही होगी। जो संजय दिल्ली गुरुद्रोही ने भूत निकालने का स्थान बना रखा है, ऐसे तो भारतवर्ष में लाखों हैं, सब ज्योति जलाते हैं। किसी की 21 दिन, किसी की 31 दिन, किसी की 51 दिन अपने आश्रमों में अनेकों ज्योति पात्र बनवा कर रखे हुए हैं। सतपकवानी यानी 7 प्रकार का भोजन, जिसमें हलवा खीर तो मुख्य होता है, बनाकर अपने इष्ट को भोग लगाते हैं। बाद में स्वयं उदर भरते हैं तथा आरती में आने वालों को बांटते हैं। किसी का मोक्ष नहीं होना। विशेष जिस भगत ने संजय दिल्ली को 1 एकड़ जमीन दान की है, यह दास की आज्ञा लिए बिना दी है जो व्यर्थ है। कबीर गुरु की आज्ञा आओ ही, गुरु की आज्ञा जावे, कह कबीर सो संत है, आवागमन न सावे। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के, रैकट गए फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। अर्थ स्पष्ट है कि कबीर जी ने कहा है कि गुरु जी की आज्ञा में चलने वाला भगत, वो भगत मती अपना मानव जीवन सफल कर लेता है। सतगुरु के बिना मन का भ्रम यानी शंका समाप्त नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना ही चतुर बन ले। पीढ़ी सहित नरक में परी है, गुरु आज्ञा शिष्य लोप जो करी है। ऐसे शिष्य को ठहर ना ही, गुरु विमुख लोचत है मन माही। अर्थात जो शिष्य गुरु जी की आज्ञा को अनदेखा करता है, उसकी कई पीढ़ी नरक में उसके साथ गिरेंगी। ऐसे शिष्य को ठहार यानी सहारा नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई बचाव नहीं होगा। गुरु से विमुख उल्टा चलने वाला काल प्रेरणा से मनमाना आचरण करता है। काल ब्रह्म उसके मन में सब विपरीत विचार रखता है। जैसे जिस ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे धनी ने काल प्रेरणा से गुरुद्रोही संजय दिल्ली को जमीन दी है,
यह इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब दास को पता चला कि संजय साकट को एक भगत ने अपने गांव में 1 एकड़ जमीन दान की है, दास ने अपने प्रमुख सेवादारों से कहा कि उस भगत से संपर्क करो और समझाओ। भगतों ने उनसे संपर्क किया और मेरे को बताया कि वो यह कह रहा है कि गुरुजी से मेरी फोन पर बात करवाओ। दास ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि कई लाख संगत है। यदि सब यही शर्त रखेंगे तो किस किस से बात करूंगा। केवल प्रतिदिन 5 मिनट फोन पर बातें होती हैं। दास ने उसी समय समझ लिया था कि ये ज्ञान में कच्चे हैं। मेरे फोन पर बात करने से मना करने के पश्चात उस भगत को संजय दिल्ली की बात पर और दृढ़ विश्वास हो गया कि कमेटी वाले जानबूझकर बात नहीं करवाना चाहते। कहीं गुरुजी को कमेटी वालों की गलती का पता ना लग जाए। उस भगत के मन में यह तो आना चाहिए था कि गुरुजी का आदेश है या नहीं। स्पष्ट करते और भी कई रास्ते हैं। मेरे परिवार से पता कर लेते, जो उस समय सप्ताह में 2 बार मुलाकात करने जेल धाम में आते थे। क्या उसके लिए एक संजय ही सच्चा है और सारी संगत झूठी है? मेरे परिवार पर भी विश्वास नहीं है। नाम खंड होने के पश्चात काल प्रेरणा काम करती है। अब भी उनके लिए अवसर शेष है, वे नाम शुद्ध करवा लें। उस स्थान को नामदान केंद्र के लिए ट्रस्ट को दान करें। फिर मेरी आज्ञा से वहाँ भगत रखे जाएंगे। उस दानकर्ता का उस स्थान से कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। सब कार्य दास की आज्ञा से अन्य नामदान केंद्रों की तरह होगा। यह सब मानव कल्याणार्थ किया जा रहा है। यदि अब भी उस भगत की प्रेरणा नाम शुद्ध करवाने की नहीं बनती है तो दुर्भाग्य की बात है। जमीन दान करता या गलत फहमी ना पाले कि इस जमीन को लेने के लिए कोशिश है। नहीं, यह दास तो 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक धाम में बहुत बड़ा जमीन का प्लाट मिल गया है, वहाँ का निवासी बन चुका है। इंद्र के राज को भी ठोकर पर रखता हूँ, परंतु आपकी बनी बनाई किस्मत को बिगड़ते आंखों देख रहा हूँ। आपको संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नहीं संभले तो आपके ऊपर आने वाले काल के कहर को देख रहा हूँ, इसलिए दुखी हूँ। घी का एक कण भी चेडू में ना रह जाए, यह नियत है। परमेश्वर कबीर जी एक आत्मा को काल जाल से बचाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। उनको क्या लालच होता है? वह आत्मा उनका अंश होती है। उसके कल्याण के लिए कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। दास का भी यह प्रयत्न है। बार बार उस भगत के कल्याण के लिए कहा जा रहा है, आगे उसकी किस्मत। यदि इतना समझाने से भी नहीं मानेगा तो उसका कोई पाप अड़ा खड़ा है। विशेष दास के इस पत्र को पढ़कर भी संजय दिल्ली का जो साथ देगा वह भी गुरुद्रोही की श्रेणी में होगा। संजय काल का दूत है। अन्य पहचान ये अपनी भूतगा आश्रम में आरती के पश्चात घंटा व शंख बजाता है, भक्तों से भी बजवाता है। यह भी काल के दूत की पक्की पहचान है। जितने भी मंदिर देवी देवताओं के, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी व देवी जी के बने हैं, सब में आरती के उपरांत घंटा शंख बजाया जाता है। यह काल ज्योति निरंजन की पूजा की पहचान है। हमारे जहाँ जहाँ भी सतलोक आश्रम है उनमें ना घंटा बजाया जाता है ना शंख, क्योंकि वहाँ पर सतपुरुष कबीर जी की पूजा होती है। घंटा तथा शंख काल पूजा का प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी का एक शब्द है जिसकी टेक यानी हेडिंग ये है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शब्द में पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों में बने कमलों का वर्णन किया है। इसी में बताया है कि साधक मूल कमल से बंकनाल के अंदर अंदर चलता है। जो स्वाद कमल यानी स्वादिष्ठान कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, त्रिवेणी कमल आदि सब कमलों के अंदर से बाईपास जाता है। बंकनाल सब कमलों का बाईपास है। जैसे लंबे सफ़र की बसें प्रत्येक शहर में से गुजरती हैं परंतु बाईपास मार्ग से जाती हैं, सब यात्रियों की टिकट आगे वाले दूर स्थित शहर की बुक होती है। उनको मार्ग में आने वाले शहरों से
कोई लगाव नहीं होता, भले ही वहाँ कितनी जगमग हो। चाहे कहीं सर्कस का खेल चल रहा हो, चाहे कोई मानव मेला लगा हो, उसमें अत्यधिक चमक दमक हो रही हो, चाहे किसी के सिनेमा हॉल में कितनी ही सुपरहिट फिल्म के बोर्ड लगे हों, यदि कोई मूर्ख उस चमक दमक को देखकर बस गाड़ी से उतर गया तो उसको वहीं रहना पड़ेगा, उसकी टिकट व्यर्थ हो जाएगी। बुद्धिमान व्यक्ति गलती कभी नहीं करता। इसी प्रकार तत्व ज्ञान से परिचित सतपुरुष कबीर भगत व भगतमती जब सतलोक को चलते हैं तो मार्ग में आने वाले कमलों की चमक दमक की ओर ध्यान नहीं देते। उनको पता होता है कि हमारी टिकट शंख कमल दल वाले शहर सतलोक की बनी है। हमने इनकी चमक दमक व सुरीली धुनों यानी ध्वनियों से कोई लेना देना नहीं है। त्रिवेणी के पश्चात सहस्रार यानी 1000 पंखुड़ी का कमल है, जो ज्योति निरंजन काल का महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक है। उस कमल की 1000 पंखुड़ियों में चमक है, जो कि ज्योति जैसी लगती है, जैसे 1000 ज्योति जला रखी हैं जो अखंड जलती हैं। जैसे यह काल का दूत संजय दिल्ली अपने काल ज्योति निरंजन की प्रेरणा से बनाए आश्रम में 200 ज्योति अखंड जलाता है। 1000 भी लगाएगा, क्योंकि काल दूत है। यह भी काल का दूत होने की पहचान है। उसी सहस्रार कमल के पास यानी ब्रह्मलोक यानी महास्वर्ग में घंटा तथा शंख बजता सुनाई देता है। जो काल ब्रह्म के भगत हैं, उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में घंटा व शंख बजता देख व सुन रखा है। वे उनकी धुन यानी घंटा व शंख की ध्वनियों को सुनकर खींचे चले जाते हैं। परंतु सतपुरुष की पूजा वाले आश्रम में घंटा शंख नहीं बजाए जाते। वे सत साधक उस काल के जाल की ओर ध्यान भी नहीं देते और बंकनाल के अंदर ही आगे बढ़ जाते हैं। शब्द की साखी नंबर 12 में कबीर परमेश्वर ने कहा है कि घंटा शंख सुने धुन दोई, सहस्रार कमल मध्य जगमग होई, ता मध्य करता निरखो सोई बंकनाल 10 है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अर्थात जब सतपुरुष कबीर जी का भगत बंकनाल से चलता चलता सहस्रार कमल के पास पहुंचता है तो वहाँ घंटा तथा शंख दोनों की धुन यानी ध्वनि सुनाई देती है। उस कमल में जगमग जगमग प्रकाश करता है, जो 1000 पंखुड़ियों का है। उस स्थान का मालिक ज्योति निरंजन है। कबीर जी का भगत बंकनाल में आगे बढ़ जाता है। फिर अष्ट कमल को पार करके शंख कमल, जिसमें पूर्ण ब्रह्म कबीर जी का निवास है, उसमें चला जाता है यानी पार हो जाता है। बंकनाल एक नाड़ी है जिसमें रक्त नहीं बहता। जैसे रबड़ की पतली सी नली होती है जो मूल कमल से लेकर शंख कमल तक जाती है। भगत व भगतमती जो जिस सतर की साधना करते हैं वैसी से होकर त्रिकुटी तक जाते हैं। त्रिकुटी से अपने अपने इष्ट धाम का मार्ग ग्रहण करते हैं। उनको पहले धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। जो सतपुरुष कबीर जी के भगत हैं उनको धर्मराज दरबार में नहीं जाना पड़ता। वे अपने गुरु जी के रूप में त्रिकुटी पर बैठे सतगुरु को देखकर उनके पास चले जाते हैं। वहाँ से आगे गुरु जी लेकर चलते हैं। मार्ग में त्रिवेणी सहस्रार कमल आते हैं। फिर अष्ट कमल तथा शंख कमल में भगत व भगतमती जाते हैं। इस नाड़ी को बंकनाल इसलिए कहा है क्योंकि यह प्रत्येक कमल के साथ से टेढ़ी मेढ़ी जाती है। यह चित्र समझने में सहयोग करेगा। प्रसंग चल रहा है काल के दूत की पहचान का। इस उपरोक्त प्रकरण से सिद्ध हुआ कि संजय दिल्ली वाला काल का दूत है। काल वाली सब धार्मिक क्रियाएं करता व करवाता है। विशेष यहाँ पर यह बताना अनिवार्य समझता हूँ कि पवित्र कबीर सागर के अध्याय कबीर बानी में परमेश्वर कबीर जी ने 12 पंथों का वर्णन करते हुए कहा कि 12वें पंथ यानी संत गरीबदास जी वाले पंथ में हम ही आएंगे। दास उन्हीं का भेजा आया है। संत गरीबदास जी वाले पंथ से जुड़ा है। दास को 17 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव जी से दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए उस पंथ की क्रियाएं करना स्वाभाविक था। सन 1994 तक तो दास केवल जहाँ कोई गरीबदास का पंथी संत या भगत अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की वाणी का पाठ करता था, उसमें पाठी या श्रोता बनकर जाता रहा। पाठ के समापन वाले दिन भोग लगने के समय
वे लोग घंटा तथा शंख बजाया करते थे। जब गुरुदेव जी ने दास को मार्च 1994 ईस्वी को नाम दीक्षा देने की जिम्मेदारी दी, उसके पश्चात पाठ करने लगा। उसी प्रकार केवल पाठ के समापन पर भोग के समय घंटा तथा शंख बजाया करता था तथा 7 ज्योति जलाकर भोग के समय की आरती करता था। भोग लगने के समय आरती में 7 या 11 ज्योति तक जलाई जाती है। अधिकतर 7 ज्योति ही लगाते हैं। संध्या आरती में केवल 1 ज्योति ही जलाई जाती है, जो प्रारंभ से ही 1 ज्योति दास जलाता रहा है। अब भी 1 ज्योति ही जलाई जाती है। आरती में दास ने कभी घंटा व शंख नहीं बजाया, ना मेरे गुरुदेव जी बजाया करते थे। वे भी 1 ही ज्योति आरती में जलाया करते थे। दिसंबर 1996 तक पाठ का भोग लगने के समय घंटा तथा शंख बजाया जाता रहा। सन 1996 में 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक प्रथम खुला पाठ किया गया। दास ने अमर ग्रंथ की वाणी का सरलार्थ करके समझाया। यह गरीबदास पंथ का पहला अनुष्ठान था। उस समागम में पूज्य गुरुदेव जी अचानक आए थे। जैसा कि पूर्व में बताया है, मेरे गुरुदेव जी की आयु अधिक हो चुकी थी। वे पाठ भी नहीं करते थे। पंजाब आश्रम में भगत जन वर्ष में 1 बार उनका जन्मदिन मनाया करते थे। उस पर 3 दिन का पाठ वे स्वयं यानी भगत जन ही किया करते थे। वे भी घंटा तथा शंख भोग के समापन पर उसी तरह बजाते थे। परंतु जब गुरुदेव जी सन 1996 में दिसंबर वाले समागम में जींद हरियाणा में आए थे, पाठ के भोग के समय 19 दिसंबर को हमने घंटा व शंख बजाया। उस समय कुछ नहीं बोले। बाद में कहा कि आगे से घंटा व शंख नहीं बजाना, तेरा मार्ग भिन्न है, यह काल की पूजा का प्रतीक है। जब सतलोक को जाओगे तो मार्ग में सहस्रार कमल यानी काल निरंजन के लोक में घंटा तथा शंख अखंड बजता रहता है। यदि यहाँ पर भी यह क्रिया करते रहे तो जाते समय काल की ओर खींचे चले जाओगे। इसलिए यह घंटा तथा शंख नहीं बजाना है। मेरे आश्रम में जो भोग पर घंटा व शंख बजता है, यह मेरा आदेश नहीं है। वे भगत तत्व ज्ञान को समझने में रुचि नहीं रखते, इसलिए उनको मना नहीं किया। वे पार होने वाले नहीं हैं। तेरे से दीक्षा लेना भी मान बढ़ाई के कारण उचित नहीं समझते। ये फिर कभी मानव जन्म प्राप्त करेंगे, तब परमात्मा कृपा कर सकते हैं। दास ने उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दिया। संजय साकट सब क्रिया मेरे रामपाल दास से विपरीत मनमाना आचरण कर रहा है। इससे भी संगत समझ ले कि यह पूर्ण रूप से काल का दूत है। गुरुद्रोही की यह स्पष्ट पहचान है। तिलक लगाना तिलक केवल गुरुजी को तथा गुरुजी परमेश्वर जी, दादा गुरुजी, संत गरीबदास जी के चित्रों यानी फोटो को लगाया जाना चाहिए। किसी भगत या भगतमती को तिलक नहीं लगाना चाहिए, न उन्होंने लगवाना चाहिए। तिलक लगाना पूजा में आता है। भगत अपनी पूजा करवाएगा तो उसको दोष लगेगा, नाम खंड हो जाएगा। संजय साकट दिल्ली वाला दावा करता है कि मैं जो ज्योति आश्रम में अखंड जलाता हूँ, दान लेता हूँ, उससे 56 प्रकार का भोग लगाता हूँ। हलवा व खीर का भोग भी प्रतिदिन तैयार करता हूँ। उसे आरती में आने वालों को बांटता हूँ। जो मेरे पास दुखी भगत आते हैं, उनका यहाँ ज्योति के आगे माथा टिकाता हूँ, अपने सिर पर चंवर करवाता हूँ, अपने चरणों पर फूल चढ़वाता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। जिस कारण से भूत निकल जाते हैं, भूत माफ़ी मांगते हैं। कई जनों का रोग ठीक हो गया, व्यापार में लाभ होता है, आदि आदि। इस पर दास का तर्क यह है, पाठकों ने पढ़ा है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम भूतगा कैसे बना। वही क्रिया संजय दिल्ली कर रहा है। जिस समय संजय नकली गुरु ने उस आश्रम में ज्योति लगानी प्रारंभ की तो ज्योति गोविंद गुरु वाले परमेश्वर कबीर जी तथा दास के साजे फोटो के सामने रखता था। स्वयं दूर बैठता था। जो भी भगत व भगतमती आते थे, वह गोविंद गुरु वाले फोटो के सामने जल रही ज्योति के आगे दंडवत प्रणाम करता था। यदि कोई भगत व भगतमती प्रेत बाधा वाला आता था
तो उस ज्योति व फोटो के आगे दंडवत करता और चिल्लाने लगता, गुरुजी छोड़ दो, कभी नहीं आऊँगा या आऊँगी। कई महीने ऐसे चलता रहा, कईयों के रोग भी ठीक हुए, अन्य लाभ भी हुए। संजय ने विचार किया कि मेरी महिमा तो नहीं बनी। तब यह आशीर्वाद देने का ढोंग करने लगा और नकली गुरु का स्वांग बना लिया। ऐसे हैं वह झूठे गुरु। यहाँ तो यह कुर्सी पर अकड़ कर बैठकर मुझ दास की तरह उंगली अंगूठे से सटाकर नकल करके आशीर्वाद देने का ढोंग करता है। बोले श्रद्धालुओं को भ्रमित करता है कि मैं यानी संजय दिल्ली वाला आशीर्वाद देता हूँ, इससे भूत निकलते हैं, रोग ठीक होते हैं, अन्य लाभ होते हैं। परंतु जो मेहंदीपुर में बालाजी का आश्रम है उसमें तो केवल ज्योति जगती है। हनुमान जी की मूर्ति है, मूर्ति जड़ है, वह आशीर्वाद नहीं दे सकती। फिर भी वहाँ जाने वाले बताते हैं कि हमारे भूत निकल गए। कोई कहता है कि मुझे कैंसर थी, बालाजी मेहंदीपुर में ज्योति चढ़ाने, स्वामणी का प्रसाद चढ़ाने मात्र से रोग ठीक हो गया। कोई कहता है कि मेरा व्यापार ठप था, मेहंदीपुर बालाजी में मत्था टेक कर धो खाने से, प्रसाद चढ़ाने से व्यापार में लाभ शुरू हो गया। यह दास राजस्थान प्रांत में चुरू जिले के गांव सालासर में बने छोटे से हनुमान मंदिर में जाया करता था। उस मंदिर के बनने की भी यही कथा है। जैसे मेहंदीपुर में मंदिर बना है, यहाँ सालासर में एक हनुमान भगत था, उसने उसी प्रकार इसकी स्थापना की थी। वहाँ जाने वाले भी कहते हैं कि भूत तो नाक रगड़ते ही हैं। व्यापार में बरकत, घर में बरकत, रोग ठीक होते हैं, निसंतानों को संतान मिलती है। यहाँ तक बताने वाले मिलते थे कि मेरे को कैंसर थी, यहाँ तीसरी बार आया तो स्वस्थ हो गया। उस मंदिर में भी एक मूर्ति रखी है, ज्योति जलाई जाती है, कोई आशीर्वाद देने वाला भी नहीं है। सब वही लाभ हो रहे हैं जो संजय दिल्ली वाला गुरुद्रोही बताता है। दास ये बताना चाहता है कि कैंसर से भयंकर दीर्घ रोग जन्म मरण का है। यह जन्म मरण का रोग वर्तमान में मुझ दास के बिना ठीक नहीं हो सकता। चाहे विश्व में सब स्थानों पर ज्योति जलवा दो, संजय साकट जैसों से कितने ही आशीर्वाद ले लो, जो लाभ अन्य स्थानों पर होते हैं वे तो दास से रूंगे यानी फ्री में होते हैं। मुख्य लाभ तो पूर्ण मोक्ष मिलता है। दास की आज्ञा से कमेटी ने देश भर में लगभग 500 नामदान केंद्र भिन्न भिन्न शहरों में बना रखे हैं। प्रत्येक में एक एक अखंड ज्योति जलती है। जो नए भगत वहाँ नाम दीक्षा लेने जाते हैं, यदि किसी को प्रेत बाधा होती है तो वह वहाँ ज्योति व गुरु गोविंद वाले फोटो के सामने नाक रगड़ता है, उसकी प्रेत बाधा तो समाप्त होती ही है, साथ में अन्य सब लाभ भी मिलते हैं तथा जन्म मरण का असाध्य रोग भी समाप्त होता है। जिन भक्तों ने संजय दिल्ली को जमीन दी है उनको पाप लगा है। उन्हें चाहिए था दास से आज्ञा लेकर नामदान केंद्र बनाते, उसमें दास अपने विश्वास का भगत रखता तो वहाँ के भक्तों का कल्याण होता। जमीन दान करने वालों को महापुण्य मिलता है। यह तो कसाई वाला हत्था यानी बूचड़ खाना बनवा दिया, कोरा पाप मोल जमीन देकर ले लिया। जमीन देने वाले भक्तों को मृत्यु के बाद भी इस स्थान का पाप लगता रहेगा। जब तक यह हत्था चलता रहेगा वह पाप इनकी किस्मत में चित्रगुप्त के पास लिखा जाता रहेगा। यदि ये भगत दास की आज्ञा से केवल नामदान के लिए जमीन देते तो इनको मृत्यु के उपरांत भी पुण्य लाभ मिलता रहता। जब तक यह कल्याण केंद्र चलता, यह संसार समझदा नहीं, कहंदा शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू। कुछ नए भगत ऐसे भ्रमित हुए। संजय साकट दिल्ली एक ही बात पर जोर दे रहा है कि कमेटी वाले दान के पैसे को धर्म ज्योति जलाना, हलवा खीर बनाना में नहीं लगाते, अपनी जेब में रख लेते हैं। जब इसको ये 1 एकड़ जमीन मिली तो इसने प्रपंच शुरू किया
भक्तों से 11 ज्योति के 4500 रुपये दान लेकर यह सिद्ध करने लगा कि कमेटी वालों को माध्यम बनाकर मेरे को मूर्ख बेईमान सिद्ध करता है। तो एक ज्योति के 2100 रुपये लेते हैं और ज्योति भी नहीं लगाते, सब रुपये स्वयं रख रहे हैं। मैं इस आश्रम में प्रतिदिन जो ज्योति जलाऊंगा, प्रत्येक दानकर्ता का नाम ज्योति पात्र पर लिखूंगा। प्रतिदिन हलवा तथा खीर का भोग लगाऊंगा। 56 प्रकार के भोग प्रसाद प्रतिदिन लगाऊंगा, जिसमें काजू बादाम किशमिश मनुखा दाख पिस्ता फल आदि भी सब प्रकार के होंगे। इसको कहते हैं ज्ञान का टोटा। गुरु मूर्ख तथा शिष्य महामूर्ख, बोले तथा दास के ज्ञान को ठीक से ना समझे हुए भगत प्रभावित हुए कि सही बात है, सब दान हमारे सामने लगेगा। ये विचार करके इस पाखंडी अज्ञानी संजय को भक्तों ने दिल खोलकर दान देना शुरू किया। इसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। प्रत्येक ज्योति पात्र पर नाम लिखकर अखंड ज्योति जलाने लगा। प्रतिदिन हलवा खीर बनाने लगा। दास के सत्संगों को स्पीकर पर चलाने लगा। सब फोटो भी हमारे रख लिए। बोली संगत उस मूर्ख के जाल में फंस गई। विवेचन दास का पहले तो संजय साकट के द्वारा कोई भी दान धर्म क्रिया करवाना भगत मती को कोई लाभ ही नहीं देगा, क्योंकि इसको दास ने कोई भी क्रिया करने की आज्ञा नहीं दे रखी। गुरु के स्थान पर अन्य को दान देना व्यर्थ है। रेही की जमीन में बीज डालना है। यह आप भगत जन सत्संग में भी बहुत बार सुनते रहे हो। इस पाखंडी के मूर्खता वाले यानी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण करने से तो क्या लाभ मिलेगा। आपको बताता हूँ कि सतयुग में राजा अम्बरीश हुए थे। उसने अपने गुरु के द्वारा मर्यादित यज्ञ की थी, जिसमें 100 मन यानी 4000 किलोग्राम गाय या भैंस का घी प्रयोग किया जाता था, जिसमें हवन यज्ञ धर्म यज्ञ भोजन हलवा खीर 56 प्रकार का भोग प्रसाद बनता था आदि की जाती थी। इसके अतिरिक्त धर्म यज्ञ में आए हजारों लाखों ब्राह्मणों को भोजन कपड़े तथा एक लागड़ दूध वाली गाय व उसका बच्चा दान में दिया जाता था। राजा अम्बरीश ने ऐसी हजारों यज्ञ करवाई। सिद्धि भी आ गई, रोग भी दूर रहा। राजा अम्बरीश स्वर्ग गए। वहाँ लाखों वर्ष स्वर्ग में अपने दान का फल भोगा। फिर त्रेता युग में उसी यज्ञों के फल से राजपद भी मिला। वह अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक रूप में जन्मी। राजा जनक वाले जीवन काल में भी अनेकों महायज्ञ अपने गुरु की देखरेख में की। उन शास्त्र विधि अनुसार की यज्ञों से वह आत्मा विमान में बैठकर स्वर्ग गई। मार्ग में एक नरक से 12 करोड़ जीवों को भी आधे धर्म कर्मों यानी पुण्यों का संकल्प करके निकलवा कर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में अपने दान धर्म से किए यज्ञों का फल स्वर्ग में लाखों वर्ष भोग कर कलयुग में वही आत्मा सिख गुरु श्री नानक जी के रूप में जन्मी। उस जीव का कल्याण सतगुरु कबीर जी की शरण में आने से हुआ। जो दास से उपदेशी हैं वे सतगुरु शरण में हैं। जो भोले ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे पैसे वाले उस पाखंडी संजय दिल्ली के पास जाकर उस मूर्ख के बहकावे में आकर ज्योति आदि का दान धर्म कर रहे हैं। वह लंडरू अज्ञानी संजय दिल्ली उनको क्या देगा, जब ऊपर बताई यज्ञों से जन्म मरण चक्र बना रहा, जिसमें हवन यज्ञ में हजारों किलोग्राम घी स्वाहा किया। हजारों किलोग्राम घी हलवे खीर आदि 56 प्रकार के भोग प्रसाद में लगाया। पुराणों में लिखा है कि राजा जनक ने 1000 यज्ञ 100 मन घी धर्म में लगाकर की थी, फिर भी जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ। संजय दिल्ली के माध्यम से भ्रमित भगत सारी आयु में भी ज्योति अखंड जलवाएं तो भी 10 क्विंटल घी प्रयोग नहीं हो सकता, और जितना पैसा घी तथा अन्य 56 भोग में लगेगा वह व्यर्थ है, क्योंकि गुरु बिन दान व्यर्थ है। उनको तथा उस नकली धोखेबाज को पशु योनि मिलेगी। आप तो सतगुरु शरण में आकर नरक वाले मार्ग पर जा रहे हो, मोक्ष में खो रहे हो। आप जी को महापुरुषों की वाणी से, सतगुरु कबीर जी की वाणी से
संत गरीबदास जी की वाणी से कितनी बार समझाया है कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तो है भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सूकर खर भया बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा कीन्हा, मिट्टी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला न निर्गुण रासा। यानी गुप्त भेद गुप्त ज्ञान नहीं मिला। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुरखों जाकर फिर भी उल्टा आया। यह शब्द आपको मेरे सत्संगों में पूरा सुनने को मिलेगा। यूट्यूब पर दास का नाम बोलने से सब सत्संग आपको सुनने को मिलेगा। फिर शब्द के अंत में लिखा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जहाँ आदि अमर अस्थाना, चार मुक्ति जहाँ चंपी करही, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अर्थात राजा अम्बरीश वाली आत्मा ने तो मर्यादा में रहकर गुरु द्वारा धर्म कर्म करवाए थे। स्वर्ग तो चली गई, आप तो पाखंडी के फंसे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अभी अवसर है, अपना नाम शुद्ध करवा कर जन्म सफल करो। आप तो राजा अम्बरीश की तरह चक्कर काट कर मोक्ष समय में पहुंचे हो, अब गलती ना करो। संजय दिल्ली का अज्ञान संजय साकट दिल्ली कुतर्क देकर मुझ दास के तत्व ज्ञान को जो 9 मन सूत सुलझाकर सीधा किया है, उसको उलझाने का व्यर्थ प्रयत्न करता हुआ कहता है कि रामपाल को ज्ञान नहीं है। वह पेड़ की जड़ यानी मूल को पूर्ण ब्रह्म बताता है। जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। जड़ को पोषक तत्व मिट्टी से मिलता है, जड़ को मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है। पूर्ण ब्रह्म को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उत्तर रामपाल दास का इसका उत्तर यह है कि ना तो पेड़ पूर्ण ब्रह्म है, ना उसकी जड़, ना मिट्टी पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष कबीर जी हैं, जो काशी में जुलाहे की भूमिका करके गए हैं, जो दास ने सब ग्रंथों से वह आंखों देखने वाले 6-7 संतों ने भी प्रमाणित कर दिया है। वह बताया है पूर्ण ब्रह्म। दास ने गीता अध्याय 15 श्लोक 1-4 का यथार्थ अनुवाद किया है, जो दास से पहले किसी के समझ में नहीं आया था। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में पीपल के वृक्ष का उदाहरण देकर मूल पाठ में लिखा है कि ऊपर को मूल यानी जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहा है। इसके पत्ते आदि इसके अन्य भाग हैं। यह तम वेद जो उसके जड़ से लेकर शाखा पत्तों तक का ज्ञान जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला विद्वान है, यानी वह तत्वदर्शी संत है। दास ने कबीर परमेश्वर जी के बताए ज्ञान से इसी गीता अध्याय 15 के श्लोक 1-4 का सरलार्थ किया है। पूर्ण ब्रह्म कबीर जी ने लगभग 600 वर्ष पूर्व अपने द्वारा बताए सूक्ष्म वेद यानी कबीर वाणी में कहा था कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अर्थात कबीर जी ने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ जानो, उसकी मोटी डार को ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म जानो। डार से मानो 3 शाखा निकली हो, उनको तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव मानो। उन शाखाओं से लगे पत्तों को संसार मानो। परंतु परमेश्वर ने मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान छुपा कर रखा था। यह नहीं बताया था कि उस वृक्ष की मूल यानी रूट में कबीर पूर्ण ब्रह्म हूँ, जो इस दास को कबीर परमेश्वर जी ने मूल ज्ञान बताया। दास ने इसे सबके रूबरू किया है। दास उस अज्ञानी आत्मा संजय दिल्ली वाले से पूछना चाहता हूँ कि क्या कबीर जी को भी ज्ञान नहीं था, जिन्होंने पेड़ को अक्षर पुरुष बताया है, मोटी डार को ज्योति निरंजन तथा शाखाओं को ब्रह्मा विष्णु तथा शिव कहा है, पत्तों को संसार बताया है। दास ने गुप्त ज्ञान बताया है, जो संजय गुरुद्रोही की अकल में अब तक नहीं आया है, जो इस प्रकार है। ऊपर को जड़ वाले इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष की जड़ यानी रूट को पूर्ण ब्रह्म मानो। अक्षर पुरुष को तना, डार काल निरंजन यानी सर पुरुष जानो।
तीनों देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव को शाखा मानो। शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार जानो। उदाहरण के तौर पर बताया है कि जैसे पेड़ का पालक मूल यानी रूट होता है, इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि का धारण पोषण करने वाला है। जैसे पेड़ को आहार जड़ यानी मूल से मिलता है, यानी तना को मूल से आहार मिला, तना से डार को तथा डार से शाखाओं को तथा शाखाओं से पत्तों को आहार मिलता है, उसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। सतपुरुष कबीर जी की शक्ति को मिट्टी जानो। परमात्मा कबीर जी ने शक्ति से सब ब्रह्मांड रचे हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने स्वर्ग रसातल लोक कुसातल रचे जमी आसमान रे, 14 तबक किए छिन्न माही सर्जे शशि अरुभान रे। अर्थात कबीर पूर्ण ब्रह्म जी ने अपनी वचन शक्ति से सर्वलोक लोकांतरों जैसे स्वर्ग रसातल पृथ्वी आकाश व 14 लोक तथा शशि यानी चांद तथा बान यानी भानु सूर्य तथा असंख्यों ब्रह्मांडों की छिन्न यानी क्षण भर में रचना की है। इस रचना में परमेश्वर जी ने किसका सहयोग लिया? सक्षम है, कुछ भी कर सकता है। इस संजय अनाड़ी अज्ञानी को बताता हूँ कि पूर्ण ब्रह्म मूल भी है तथा उसकी शक्ति मिट्टी का काम करती है। आप आरती आप साजय यानी कबीर परमेश्वर सब कुछ करता है। पेट भरकर उठते हैं, शरीर में जो क्रिया आरंभ होती है उनको कौन करता है? हमारे को तो पता भी नहीं पेट में क्या हो रहा है। उस आहार को परमात्मा कबीर जी की शक्ति पचाती है, भिन्न भिन्न धातु बनाती है, रक्त वसा आदि कितने तत्व बनते हैं, यह वह शक्ति करती है। सारे कच्चे पक्के भोजन को पेट में पुनः पकाया जाता है। ना चूल्हा है ना लकड़ी है, सब परमात्मा की शक्ति करती है। मानो खाना खाकर सो जाता है, पेट में सब कार्य होता रहता है। इसे किसके सहारे की आवश्यकता पड़ी? परमात्मा की शक्ति सारे सिस्टम को चलाती है। वैज्ञानिक भौतिक विचारधारा के हैं, ये कुछ भी तर्क दें, वह अध्यात्म विज्ञान के तुल्य नहीं हो सकता। जैसे मीराबाई भगतमती को मारने के लिए विष पिलाया गया था, वह मरी नहीं। वैज्ञानिक इसे मानने को तैयार नहीं। परमात्मा ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद भगत की रक्षा की, हिरण्यकशिपु को मारा। वर्तमान में भगत समाज के अतिरिक्त कोई स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार परमात्मा को नरसिंह रूप बनाकर हिरण्यकशिपु को मारने की क्या आवश्यकता पड़ी? वैसे भी मार सकते थे। कुछ तत्वज्ञानहीन यह तर्क भी देते हैं, उनका जवाब क्या दिया जाए? उनको चाहिए कि पहले पूर्ण अध्यात्म ज्ञान जो दास बता रहा है समझें, फिर इस तरह के प्रश्न मन में उठेंगे ही नहीं। जैसे संजय दिल्ली तत्वज्ञानहीन के मन में खुरापात भरा है, इसे संपूर्ण ज्ञान होता तो इस प्रकार के कुतर्क नहीं करता कि पेड़ की जड़ पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकती। इसको समझ होती तो बोलता ही नहीं, क्योंकि एक उदाहरण दिया है, यह परमात्मा कबीर जी ने दिया है। यह पापी परमात्मा के ज्ञान में भी अपने अज्ञान से दोष देखता है। इससे स्पष्ट है कि यह महा अज्ञानी है, महिमा का भूखा है, बोले भक्तों का दुश्मन है। जादूगर को देखा है कि मिट्टी हाथ की मुट्ठी में लेता है, खोलता है तो 500 रुपये का नोट मिलता है। यह आध्यात्मिक शक्ति से होता है, जो उसने परमात्मा की भक्ति करके जादू विद्या प्राप्त की होती है। उसने नोट बनाने में किसी मशीन का सहारा नहीं लिया। वैसे नोट बनाने के लिए कागज, प्रिंटिंग मशीन, बिजली आदि अनेकों वस्तुओं का सहारा लेना पड़ा। परमात्मा भी एक बगलीगर यानी जादूगर है। नकली जादूगर का जादू कुछ क्षण ही टिक पाता है। परमेश्वर कबीर जी असली जादूगर हैं। इसका जादू असंख्यों युगों तक टिका रहता है। जब कबीर परमेश्वर जी ने राजा वीर सिंह तथा उसकी मंडली को भूख प्यास से मरते देखा, तब पर्वत के ऊपर स्वच्छ जल का सरोवर क्षण में रचा तथा फलदार पेड़ व मेवा की लताएं क्षण में लगा दी। जो फलों से उस समय लदपद हो गए, सबने खाए, घर भी ले गए। उस समय किसका सहारा लिया?
जो भगत परमात्मा की क्रिया में दोष देखता है वह मूर्ख व्यक्ति है। एक ने कहा कि परमात्मा सुई के नाके में से हाथी कैसे निकाल सकता है, झूठ है। दूसरा भगत कहता है कि परमात्मा सारी पृथ्वी को सुई के नाके में से निकाल दे, हाथी की तो बात ही क्या है। संजय साकट पहले भगत का साथी है जो कहता है कि सुई के नाके से हाथी परमात्मा नहीं निकाल सकता। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 से भी सिद्ध किया है कि अक्षर पुरुष तथा सर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इन दोनों के लोक तथा उन लोकों में रहने वाले सब व्यक्ति तथा अन्य पशु पक्षी आदि आदि भी नाशवान हैं। केवल आत्मा सबकी अविनाशी है। यह गीता अध्याय 15 श्लोक 16 का सरलार्थ है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 का सरलार्थ इस प्रकार है। उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु तो उपरोक्त दोनों पुरुषों यानी प्रभुओं से अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तत्व ज्ञान यानी मूल ज्ञान यानी गुप्त ज्ञान में उसका नाम लिखा है। वह नाम कबीर साहब यानी कबीर देव है, जो सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रकट हुआ था, त्रेता युग में ऋषि मुनिंदर के नाम से प्रकट हुआ था, द्वापर युग में करुणा में संत के नाम से प्रकट हुआ था, तथा कलयुग में कबीर नाम से प्रकट हुआ था। कबीर सतयुग में सत सुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। संजय दिल्ली कहता है कि कबीर साहब अलग हैं, कबीर देव अलग है। यह है इसका मूल ज्ञान। गुप्त ज्ञान है जो गलत है, इसको तत्व ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए वो आबाई बकता है। जो पाती पंच का अर्थ 5 ज्योति कर सकता है, उसे कबीर साहब व कबीर देव को भिन्न भिन्न करते क्या शर्म लगेगी। यह बेशर्म ढीठ अज्ञानी है जो अर्थों के अनर्थ करके भोले भक्तों को भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। आप भी नरक जाएगा। वे भ्रमित भगत जो इस मूर्ख को तत्वदर्शी संत मानकर इसकी जय बुलाते हैं, इसके ऊपर चंवर करते हैं, वे भी इसके साथ नरक में जाएंगे। यह गुप्त भेद दास ने खोला है। यह तत्व ज्ञान है। इससे भिन्न जो तत्व ज्ञान कहकर जनता को भ्रमित करेगा, वह परमात्मा का दोषी व झूठा व्यक्ति है। उसका बताया तत्व ज्ञान नहीं अज्ञान है। संजय दिल्ली अपने आश्रम में दिन रात वाणी चलाता है। यह सब पाखंड भोले भक्तों को लुभाने, मूर्ख बनाने के लिए करता है। कहता है कि यदि मैं काल का दूत होता तो क्या गुरुजी के सत्संग की वाणी दिन रात चलाता। इसका उत्तर पहले बता दिया है कि यह काल का दूत है। वाणी मेरे सत्संग की इसलिए चलाता है कि मेरी आवाज़ सुनकर भक्त खींचे चले आए और उनको अपने अज्ञान से कुतर्क देकर भ्रमित करके अपने काल वाले ग्रुप में मिला लूं। यह अमर वाणी का अपमान है। यदि कोई मोबाइल में आरती या अन्य प्रतिदिन सुबह दोपहर करने वाले पाठ को चलाकर स्वयं अन्य कार्य करे, मोबाइल चल रहे स्थान से बाहर भीतर आता जाता रहे और वाणी पर ध्यान नहीं रखे और कहे कि आरती कर ली तो व्यर्थ है, वाणी बोली जा रही है उस पर ध्यान रखने से लाभ होता है। जैसे दास के आदेश से भारतवर्ष में लगभग 500 नाम दान केंद्र खोल रखे हैं, सब में एक एक अखंड ज्योति जलती रहती है। सब में भगत सुबह दोपहर तथा शाम को स्पीकर या मोबाइल में या मौखिक तीनों समय के पाठ करते हैं। कुछ समय सत्संग भी चलाते हैं। साधना चैनल पर जो शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक सत्संग चलता है, उसे सुनते हैं। यह वाणी का लाभ उन्हें मिलता है। प्रत्येक अनुयायी अपने अपने घरों में पूजा स्थल पर सुबह शाम ज्योति जलाता है, जो घंटों जलती है। तीनों समय के पाठ करते हैं। समय मिलता है तो मोबाइल में सत्संग चलाकर ध्यान से सुनते हैं। यह वाणी सुनने का लाभ भी उनको मिलता है। वाणी का लाभ पशु पक्षियों कीट कीड़ों मकोड़ों को भी मिलता है, चाहे वे समझ भी नहीं सकते।
परंतु दिन रात चलाने से लाभ के स्थान पर हानि होती है। जैसे छोटे बच्चे को माता पिता दूध पिलाते हैं जिससे बच्चे के शरीर का विकास होता है, यदि उसको बार बार जबरदस्ती दूध पिलाएंगे तो वह रोगी हो जाएगा। इसलिए समय समय पर दूध पिलाना लाभदायक होता है। जैसे रोगी को डॉक्टर दवाई खाने को देता है, उनको खाने का समय भी बताता है, सुबह शाम आदि। यदि रोगी को मिनट मिनट में दवाई खिलाई व पिलाई जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार वाणी को समय पर चलाए सुने तो ही अच्छा है, लगातार चलाना ढोंग व व्यर्थ है। मेरे भक्तों के घरों, दुकानों व यात्रा के समय, गाड़ियों में हल जोतने वालों तथा ट्रैक्टर से जमीन संवारने वालों की जेबों में मोबाइल में वाणी चलती है। वे ध्यान से सुनते भी हैं और कार्य भी करते हैं, परंतु लगातार नहीं। कुछ समय सुनकर मोबाइल को बंद कर देते हैं। कोई भी कथा या बातें हैं, वे कुछ समय सुने तो उसका असर ठीक होता है। या डोंगी कहे कि हम वाणी सुनते भी हैं, कार्य भी करते रहते हैं। दास यह कहेगा कि आप रात्रि में सो जाते हो, तब कैसे सुनते हो, हठयोग करता है। इस डोंगी ने आश्रम में एक अलग कक्ष बना रखा है। उसमें भक्तों को विशेष योग आसन की मुद्रा में बैठाकर सुमिरन करने को कहता है और स्वयं भी उसी प्रकार उसमें बैठकर सुमिरन करता है। वाणी फिर भी चलती रहती है। सुमिरन खाक करता करवाता है। न सुमिरन का लाभ, क्योंकि इसका नाम खंड है। जिनको यह मूर्ख बनाकर अपने जाल में फंसाए हुए है, उन भक्तों को भी सुमिरन का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने गुरु तज कर आन को यानी अन्य को भजा है। यानी गुरु जी के बताए सहज सुमिरन को छोड़कर हठयोग को अपनाया है तथा ज्योति के लिए रुपये दिए हैं या वैसे दान में रुपये दिए हैं, वह भी संजय दिल्ली के आदेश से। इस कारण उनका नाम खंड है। अब सुमिरन करके दान देकर भी जीवन नष्ट होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है ताकि नाम खंड ना हो जाए। काल ज्योति निरंजन का पहला काम है हमारे अनुयायी का नाम खंड करवाना, फिर वह काल का हो जाता है। परमेश्वर से कोई लाभ उसे नहीं मिलता। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी को बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं, काल करे जीव खंड। अर्थात हे गरीबदास, मैं इतना सक्षम हूं कि मैंने अनंत करोड़ रचना की है तथा सब ब्रह्मांडों को मैंने रचा है, परंतु काल जीव का नाम खंड करवाकर मेरे से दूर कर देता है, जिस कारण से मैं उस आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। उनको चाहिए कि अपनी गलती की क्षमा याचना करें तथा दास की आज्ञा लेकर किसी निकट के नामदान केंद्र पर जाकर पुण्य उपदेश लेकर नाम शुद्ध करवाएं, अपना जीवन धन्य बनाएं और फिर इस पाखंडी के पास भूलकर भी ना जाएं। यह काल का पक्का दूत है। जो सुमिरन करने की विधि दास ने बताई है उसी प्रकार सुमिरन करें, जो भक्ति का विधान है। सब ग्रंथों व संतों की वाणी में प्रमाण है। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और सुमरण भी कर, यानी काम भी कर सुमरण भी कर। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम नाम का सुमरण कार्य करते करते सुमरण कर, विशेष कसक यानी तड़फ के साथ सुमरण कर, मानव जन्म का मूल कर्तव्य जानकर सुमरण कर। कबीर परमेश्वर कपड़ा भी बुनते थे तथा सुमरण करने का अभिनय भी करते थे। वे बताना चाहते थे कि भगत को काम करते करते भी सुमरण करना चाहिए। जो कार्यालयों में काम करते हैं तथा जो विद्यार्थी हैं, वे जब भी समय मिले सुमरण करें। संत गरीबदास जी ने कहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। अर्थात नाम का जाप कार्य करते करते भी करते रहो और समय मिले तो बैठकर भी सुमरण करो। सोने के लिए लेटो तो सुमरण करो, जब तक नींद ना आए सुमरण करो। जागो तो भी कुछ श्वास सुमरण में अवश्य लगाओ।
परंतु एक स्थान पर विशेष योग आसन लगाकर सुमरण ना करो, वह हठ योग है। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को समझाया। जो योग आसन की मुद्रा में बैठकर हठ योग से ध्यान लगाता था तथा नाम सुमरण किया करता था, उसको कबीर जी ने समझाया कि ज्यों के त्यों ही बैठे रहो। तज आसन सब योग, अर्थात विशेष योग आसन की बजाय जैसे सामान्य तरीके से बैठते हैं वैसे बैठकर सुमिरन करो। यह विधि सब ग्रंथों व संतों की वाणी के अनुसार श्रेष्ठ है। सब योग आसन को तजो यानी त्यागो। जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता वह पाखंड का सहारा ही लेता है, बात करता है कि मेरे अतिरिक्त विश्व में किसी को तत्व ज्ञान यानी बीज ज्ञान नहीं है। ऐसे पापियों के लिए संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब भेषों के लश्कर फिरें, बाणी चोर कठोर, सतलोक धाम न पहुँचेंगे ये 84 के डोर। गरीब बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन जन्मे हैं, कह मीठी बात। गरीब बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही पास, औरों क्या ज्ञान बताओ ही, आप ही जावें निराश। अर्थात परमात्मा कबीर जी की वाणी को सुनकर उसी आधार से अपने को तत्वदर्शी संत बताने वाले, वाणियों का गलत अर्थ करने वाले अनेकों पंथों के मुखिया हैं। जैसे यह संजय साकट दिल्ली सत सुकृत पंथ नाम धरकर झूठा प्रचार कर रहा है। ऐसे मूर्खों की तो लश्कर यानी लंबी लाइन है। ये समझाए से मानते नहीं, कठोर यानी कट्टर बने हैं। ये सतलोक धाम नहीं जा सकते। ये तो 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनि में ढोर यानी पशु बनेंगे। वर्तमान में भी पशु तुल्य हैं जो गलती किए हैं। फिर कहा है कि जैसे यह संजय साकट अपने को तत्वदर्शी संत कहता है और झूठ बोलता है कि मेरे को तत्व ज्ञान है, मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान है, रामपाल को भी नहीं है। इसके विषय में कहा है कि बीजक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान गुप्त ज्ञान होने की बातें करते हैं। बीजक ज्ञान इनके पास नहीं है। ऐसे नकली पंथों वाले गुरु पृथ्वी के मानव को काल के जाल में फंसाने के लिए जन्मे हैं। ये मीठी मीठी बातें बनाकर बोले भक्तों को अपने जाल में फंसा लेते हैं, स्वयं भी नरक में गिरते हैं तथा अनुयायियों को नरक ले जाते हैं। इस प्रकार पृथ्वी डुबो रहे हैं, नाश करने के लिए जन्मे हैं। इनके पास तत्व ज्ञान है ही नहीं, तो औरों को ज्ञान क्या बता रहे हैं। ये स्वयं ही निराश जाएंगे, मानव जन्म अपना भी नष्ट करके नरक में जाएंगे। संजय दिल्ली कहता है कि न तो महेंद्र दास का भाई भजन स्मरण करता है, न कमेटी के सदस्य, न रामपाल की संगत का कोई भगत और भगतमती स्मरण करती है। सब निंदा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह अपने उस ढोंग को मजबूत करने के लिए ऐसी बकवाद करता है जो यह एक कमरे में एक विशेष योगासन पर बैठकर मूर्ख बनाता है और अपने पीछे लगाए रखना चाहता है। यह तर्क देता है कि सुमरण तो ऐसे होता है जैसे मैं यानी संजय करता हूँ, ऐसा रामपाल की सारी संगत करती नहीं, इसलिए वे सुमरण तो करते नहीं और काम करते हैं। दास इसीलिए तो इसको अज्ञानी व काल का दूत कहता है कि यह मेरी बताई सुमरण विधि में वो अन्य क्रियाओं में दोष निकालता है। जो सारी संगत मुझ दास रामपाल दास की बताई शास्त्र प्रमाणित विधि से सुमरण व अन्य क्रियाएं कर रही है। इसका उत्तर यदि यह साकट संजय दास भी अन्य संगत की तरह भजन स्मरण कर लेता तो इसके मन में यह दोष उत्पन्न ही नहीं होता और यह गुरुद्रोही की पदवी प्राप्त नहीं करता। अपना कल्याण करवाना ही उद्देश्य रखता, गुरु मर्यादा में चलता जन्म सफल कर लेता। संजय साकट दिल्ली अपने गुरु दास की क्रियाओं में दोष निकालता है। कहता है कि कमेटी वाले जो दास रामपाल के विश्वास पात्र हैं, उनके विषय में कहता है कि जो कमेटी वाले हैं वे 2100 रुपये एक ज्योति के लेते हैं। 1 किलोग्राम देसी घी जो 600 रुपये का आता है, शेष कमेटी वाले अपनी जेब में रख लेते हैं।
भगत व भगतमती जो दान करते हैं दास की आज्ञा से करते हैं। ये देखना मेरा काम है कि वह दान में आया पैसा कहाँ जा रहा है। आपने मेरे को दान किया है, यदि वह गलत प्रयोग होगा तो पाप मुझे लगेगा, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। यह साकट संजय कौन होता है? मेरे अनुयायियों के किए दान की देखरेख करने वाला। उसने आज तक 2 रुपये दान नहीं किए हैं। मैं यानी संजय 4500 रुपये में 11 ज्योति जलाता हूँ। इसका उत्तर यह है, इसके द्वारा जलाई ज्योति व लगाए भोग से कोई लाभ दानकर्ता को नहीं होना। बाढ़ में धन जलाने वाली बात है। एक ज्योति में दास 1.25 किलोग्राम देसी घी का हवन करवाता है। यदि घी 600 रुपये प्रति किलोग्राम माने तो भी 1.25 किलोग्राम घी की कीमत 750 रुपये हुई। यह 11 ज्योति 4500 रुपये में लगाता है तो निर्धारित घी की मात्रा 1.25 किलोग्राम प्रति ज्योति के हिसाब से पूरी नहीं होती। 1.25 किलोग्राम घी के हिसाब से 11 ज्योतियों की कीमत 8250 रुपये बनती है। यह जो लेता वह इससे लगभग आधी है। अधूरा यानी ओछा व्यक्ति अधूरे काम ही करता है। जैसे 1 एकड़ जमीन में 40 किलोग्राम गेहूं का बीज बोना निर्धारित मात्रा है जो पूरा लाभ देता है। यदि कोई 1 एकड़ जमीन में 20 किलोग्राम गेहूं का बीज डालने की राय किसान को देता है तथा तर्क देता है कि रामपाल तो 40 किलो गेहूं डालने को कहता है, वह आधे गेहूं अपने घर ले जाता है। मैं यानी संजय 20 किलो ही डलवाता हूँ। देखो पूरा लाभ थोड़े से बीज से दिला देता हूँ। यह तर्क कितना गलत है, भगत जन स्वयं विचार करें। यह अधिकारी भी नहीं है, जिस कारण से उसके द्वारा करवाए गए अनुष्ठान का कोई लाभ नहीं मिलना। बिना अधिकारी से करवाया गया धार्मिक अनुष्ठान व्यर्थ बताया है। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, देखो वेद पुराण। कबीर गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए। कहें कबीर सो संत हैं, आवा गवन नसाए। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कब हो नहीं फल ही। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माही रहीजे। गुरु से ही सदा हित जानो, क्यों भूले तुम चतुर स्यानो। अर्थात अपने गुरु के अतिरिक्त किसी को दान नहीं देना चाहिए, वह दान फल नहीं देता। गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को दान नहीं देना चाहिए, ना ही कोई पुण्य कर्म धार्मिक कर्म करवाना चाहिए। गुरु का आज्ञाकारी भगत सफल होता है, वह सही भगत है। उसका आवागमन यानी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। गुरु जी की आज्ञा से सर्वधर्म कर्म करो। दास की आज्ञा से ज्योति व पाठ के रूपये मेरे द्वारा नियुक्त विश्वास पात्र भगत लेते हैं, लिखते हैं, दास को बताते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब उस धर्म कर्म को करते हैं जो सबको यथार्थ लाभ देता है। हे चातुर व्यक्तियों, क्यों स्याने बनकर यथार्थ भक्ति मार्ग को भूले हो। गुरु से ही सदा अपना हित मानो, यानी गुरु जी से ही धर्म कर्म करवाना ही हितकर यानी लाभदायक है। इसी में अपना हित यानी भला जानो। दास 69 वर्ष का हो चुका है। सतलोक जाने से पहले जो क्रियाएं संगत ने करनी है उनका अभ्यास करवा रहा हूँ। इसी बात का डर था कि इस संजय जैसे जालिम संगत को पथ भ्रष्ट न कर दें। इसकी तरह नकली गुरु बनकर संगत को काल जाल में न डालें। जो यह मेरे सामने ही बकवाद कर रहा है, गुरु बनकर आशीर्वाद देने लगा है, यह काल प्रेरित है, काल का दूत है, इससे बचो। जो भगत व भगतमती इतना सतर्क करने के पश्चात भी इसके पीछे लगे हैं, उनको कैसे बचाया जाए और कौन सा ज्ञान समझाया जाए। उनको तो यह संदेश है जो संत गरीबदास जी ने कहा है कि चेतावनी में तो कसर नहीं छोड़ी और क्या देऊं गारी। भोली आत्माओं को काल के दूतों से बचाने के लिए संत गरीबदास जी ने ढेर सारी वाणी अमृत ज्ञान बोला, फिर भी काल के दूतों से चिपके हैं।
उनसे दुखी होकर कहा है कि तुम ज्ञान से नहीं मानते, तो क्या तुम्हें गाली दूं यानी नरक जाने से बचो? अज्ञानियों को छोड़कर पूर्ण संत से दीक्षा लो। गरीब चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुगध हैं ठोठ, संतों के नहीं काम के, इनको दो गल जोट। संजय दिल्ली चातुर प्राणी है, यह मेरे ज्ञान को चुराकर कपट युक्त तर्क देकर चतुरता दिखाता है, सत्य को छुपाता है। इसलिए संत गरीबदास जी ने ऐसे व्यक्ति को चातुर व चोर कहा है। तथा जो मेरे भगत व भगतमती इसके जाल में फंसे हैं, वे मूढ़ यानी मूर्ख, मुगध ठोठ यानी पत्थर हैं। ये संतों के काम के नहीं होते, इनको दो गल जोट। इन दोनों को संजय व उसके साथ लगे, मेरे भक्तों को एक ही रस्से से गले बांध दो। अर्थात ये दोनों नरक में जाने योग्य हैं। ये समझाने से भी नहीं मानते, ये इसी के साथ रहने योग्य हैं। दोनों इकट्ठे पशु बनेंगे। यह परमात्मा का विधान बताता है। जो गुरु मर्यादा तोड़कर भक्ति तथा धार्मिक क्रियाएं करते करवाते हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से ये सब के सब पशु योनियों में जाते हैं। संजय दिल्ली का उद्देश्य है कि मेरे भोले भक्तों को मेरे द्वारा लिखी पुस्तकों को कमेटी वालों द्वारा लिखी बताकर मेरे ज्ञान में दोष निकालना और अपने संपर्क में आए मेरे भक्तों को भ्रमित करके अपने को विद्वान सिद्ध करना है। यह चतुरता करता है। मेरा नाम नहीं लेता कि उनकी लिखी पुस्तक में यह त्रुटि है, कमेटी वालों का नाम लेता है। इसको पता है कि यदि रामपाल का नाम लिया तो तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। यह साकट एक पुस्तक तो लिखे, पता चले कि इसका तत्व ज्ञान मेरे से भिन्न कौन सा है। दास ने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं, छपाई कमेटी वालों ने है, जिनको मैंने आज्ञा दे रखी है। उनमें से एक जीने की राह पुस्तक भी है, उसमें एक वाणी लिखनी रह गई, उसका अनुवाद लिख दिया। इस संजय साकट ने त्रुटि निकाली कि देखो कमेटी वालों ने यह पुस्तक लिखी है, इसमें वाणी का अर्थ गलत किया है। उन भ्रमित भक्तों ने मेरी बेटी के पास फ़ोन किया। उसने अपनी बेटी को फ़ोन दिया और कहा कि यह भगत भाई कोई गलती बताता, इसको समझा। मैंने जेल से प्रतिदिन की तरह फ़ोन किया तो बेटी बहुत दुखी थी। कहा कि एक भगत भाई का फ़ोन आया, वह बहुत गुस्से में था। मैंने पूछा किस बात पर। बेटी ने बताया कि यह नई पुस्तक जो आपकी लिखी छपी है, जीने की राह, इसमें कुछ गलती बता रहा था। कह रहा था कि इस वाणी का अर्थ गुरुजी यह बताते हैं, इसमें अन्य लिखा है। यह सब उन कमेटी वाले भक्तों ने लिखी है। नाम गुरुजी का लिख दिया। मेरी धोती ने फ़ोन लिया और सब डिटेल से मुझे बताया। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। पुस्तक जीने की राह को सर्वसंगत ने तथा अन्य बुद्धिजीवी मानव ने बहुत पसंद किया तथा अपने अपने मोबाइल फ़ोनों में डाउनलोड किया। एक एक दिन रात में 2 लाख पुस्तकें डाउनलोड की गई। एक दिन रात में तो 2,50,000 पुस्तक डाउनलोड होने का रिकॉर्ड बना था। मैंने अपनी बेटी व धोती को समझाया कि बेटी, यह भगत अपना विवेक खो चुका है। यह संजय दिल्ली पागल कुत्ते ने काट रखा है, यह भी पागल हो चुका है। यह अब यही भाषा बोलेगा, अन्य को काटने को दौड़ेगा। उस पुस्तक में सरलार्थ तो निम्न दोनों वाणियों का लिखा है, परंतु गलती से वाणी नंबर 1 लिखनी छूटी है। उसमें यह उल्लेख है, वाणी नंबर 1, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनना नहीं, रखो नेक विचार। वाणी नंबर 2, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनना नहीं, कहे कबीर विचार। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि परमात्मा की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा सुनो, काम कथा यानी अश्लील बातें ना सुनो, नेक विचार रखो। वाणी नंबर 1 का अर्थ परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा यानी चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह व्यर्थ है। ये कबीर जी ने विचार व्यक्त किए हैं।
उस भ्रमित भगत ने कहा कि इस वाणी में, वाणी नंबर 2 में जो जीने की राह में अंकित है, वाणी नंबर 1 लिखनी रह गई है। वाणी नंबर 2 में यह कहाँ लिखा है कि अश्लील बातें ना सुनो, तुमने अनर्थ कर दिया है। अपनी मर्जी से पुस्तकों में लिखा है, यह उल्हा ना दिया। उस पागल कुत्ते के काटे पागल भगत ने। उसकी बात बड़ी करें तो यदि एक लाइन यह भी पुस्तक में लिख दी कि अश्लील बातें ना करो ना सुनो, तो कौन सी गलती कर दी, क्या गलत लिख दिया। यदि वाणी में नहीं है तो भी पुस्तक के विषय के अनुकूल तो है, परंतु जिसको काले चश्मे लगे हों तो उसको धूप में भी बादल छाया दिखाई देती है। संजय साकट मनमाना आचरण करता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में कहा है कि गुरु जी द्वारा शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक क्रिया करना लाभ देता है। गुरु जी के विपरीत क्रिया जो शास्त्र विधि त्याग कर की जाती है वह मनमाना आचरण कहा जाता है, जिससे ना तो कोई सुख मिलता है ना कोई कार्य सिद्ध होता है। यानी अपने इष्ट धाम में जाने के लिए सिद्धि प्राप्त करनी होती है, जो सत्य साधना से स्वतः मिल जाती है। उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना होता, सुरक्षित रखनी होती है। वह सिद्धि भी मनमाना आचरण करने से प्राप्त नहीं होती। न उस साधक की गति यानी मोक्ष होता है, अर्थात सब साधना व्यर्थ होती है। फिर उसे करो या ना करो, यहाँ पर संजय साकट भ्रमित करने के लिए यह कहकर भ्रम पैदा कर सकता है कि देखो इतने भक्तों को लाभ हुआ है, उनका इंटरव्यू भी इंटरनेट पर चला रहा है। उसका खंडन यह है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम व सालासर धाम जाने वाले भी ये सब लाभ बताते हैं, परंतु उनको कभी भी महाकष्ट हो सकता है तथा उनका मोक्ष नहीं हो सकता। मुख्य उद्देश्य मानव जीवन में भक्ति का यही है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिले। इसलिए शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार साधना कर। संजय के मनमाने आचरण की जानकारी दास संध्या आरती करते समय केवल एक ज्योति जलाता है, संजय साकट 5 ज्योति जलाता है। दास केवल पाठ के समय 3 दिन हलवा प्रसाद का भोग बनवाता है। पाठ संपूर्ण होने वाले दिन संगत के लिए भोजन प्रसाद के लिए खीर का प्रसाद बनवाता है, जो विधि विधान है। संजय साकट प्रतिदिन हलवा, खीर, 56 प्रकार का मेवा आदि का प्रसाद बनाता है, जो बकवास है। विशेष संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी मिले थे, उनके द्वारा बताई आध्यात्मिक क्रिया संत गरीबदास जी ने बताई तथा स्वयं उनका पालन किया। दास ने अपने गुरु जी को देखा है कि संत गरीबदास जी ने जो बताया वही क्रिया मेरे गुरुदेव किया करते थे। यह दास उसी शास्त्र विधि अनुसार आचरण का निर्वाह 25 वर्ष से कर तथा करवा रहा है। यदि प्रतिदिन हलवा, खीर व 56 प्रकार के प्रसाद से परमात्मा प्रसन्न होते तो संत गरीबदास जी भी यही करते। संत गरीबदास जी के पास 2500 बीघा यानी लगभग 1475 एकड़ जमीन थी। वे तो सदा ही हलवा, खीर आदि 56 प्रकार के भोग आसानी से लगा सकते थे, परंतु शास्त्र विधि में ऐसा करना नहीं कहा है। संत गरीबदास जी अपने जीवन काल में वर्ष में केवल एक दिन अपना बोध दिवस मनाते थे, जिस दिन उनको परमेश्वर कबीर जी गांव छुड़ानी के जंगल में बाबा जिंदा के रूप में फाल्गुन महीने की चांदनी दवास को मिले थे। फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को मनाते थे। जो ग्रंथ संत गरीबदास जी ने लिखवाया था, उस हाथ से लिखे ग्रंथ का पाठ भी उन्होंने अपने सामने प्रारंभ करवाया था। 3 दिन पाठ चलता था, जो वर्तमान तक परंपरा चली आ रही है। तीनों दिन हलवा प्रसाद बनाया जाता था। सतपुरुष व सतगुरु के लिए 2 कटोरियों में भोग निकालकर भोग अलग रखा जाता था। उनके सतगुरु व सतपुरुष कबीर जी थे। हलवे का प्रसाद केवल हाथों में दिया जाता था। प्रसाद रूप में खाने के लिए खीर का प्रसाद संगत के लिए भोजन में परोसा जाता था। अन्य दिनों में प्रतिदिन जैसा भोजन घर पर बनता है, उसी का ही भोग लगाया जाता था। उसी शास्त्र विधि अनुसार अपने पूर्वज
संतों व पूज्य गुरुदेव के अनुसार दास सब धार्मिक क्रियाएं करवा रहा है। परमेश्वर कबीर जी तो सक्षम है, वे भी प्रतिदिन 56 प्रकार का हलवा खीर आदि स्वयं भी बनाकर खा सकते थे, या परंपरा डालने के लिए भी सत्पुरुष अपने को सब भोग लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जब उनके साथ शरारत की थी, झूठे पत्र डालकर निमंत्रण दिया गया था, उसमें 18 लाख साधु संत और उनके चेले भंडारा खाने आ गए। उस समय 3 दिन का भोजन भंडारा करके अपनी समर्थता का परिचय भी दे दिया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं। परंतु प्रतिदिन जो संजय दिल्ली बकवास कर रहा है, यह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, जो भोले भक्तों को रिझाने के लिए, अपने जाल में फंसाने के लिए ड्रामा कर रहा है। जो ज्ञान के अधूरे गांठ के पूरे हैं, वे इसके जाल में फंसे हैं। संत गरीबदास जी ने ऐसे पाखंडियों के लिए कहा है कि ज्ञानी पुरुष तो इनके निकट न जावें, मूर्खों को रीझ रिझावे हैं। अर्थात जिन भक्तों को मर्यादा का ज्ञान है और गुरु जी द्वारा बताई शास्त्र अनुकूल क्रियाओं का ज्ञान है, वे तो ऐसे पाखंडी के निकट भी नहीं जाते जिनको ज्ञान नहीं है। उन भोले भक्तों को प्रसन्न करके अपने को तत्वदर्शी सबसे अलग ज्ञान वाला सिद्ध करता है। ऐसा व्यक्ति काल का पक्का दूत होता है। वह संजय साकट दिल्ली है, इससे बचो। अन्य मनमाना आचरण संजय साकट ने प्रथम मंत्र के कारण में अक्षरों में फेर बदल करके उनकी वास्तविकता का नाश कर दिया। उस प्रकार उच्चारण करने से, परमात्मा की मर्यादा भंग होने से इन मंत्रों की शक्ति समाप्त हो गई है। परमात्मा कबीर जी ने, जो संत गरीबदास जी के सतगुरु हैं, अपने शिष्य गरीबदास जी को प्रथम मंत्र का जैसे उच्चारण करके सुनाया, उसी तरह गरीबदास जी ने उनका जाप किया और लाभ प्राप्त किया। उसी तरह अपनी अमृतवाणी में लिखवा दिया, जो अमर ग्रंथ में अंकित है। यह संजय काल प्रेरणा से सब गलती कर रहा है, क्योंकि काल ब्रह्म इसका साथ दे रहा है। कबीर जी के दुश्मन का रोल संजय कर रहा है। रामपाल दास यानी पत्र लेखक संध्या आरती में कोई घंटा शंख आदि नहीं बजवाता, जो सतपुरुष की पूजा है। संजय साकट घंटा तथा शंख बजवाता है, यानी सब धार्मिक क्रियाएं मेरे से विपरीत करके अपने को तत्वदर्शी सिद्ध कर रहा है, जो केवल दिखावा है तथा काल ज्योति निरंजन की पूजा है। संजय साकट की अन्य जलालत, अन्य बकवास जो संजय व पवन ने की, पुस्तक ज्ञान गंगा दास के आदेश से दास के सत्संग प्रवचनों से छपवाई है। जब दास लीला करने बड़ी जेल, संसार भी एक जेल है, काल के 21 ब्रह्मांड भी जेल हैं। उससे छोटी जेल हिसार में आया। वकील मेरे से मिलने आए, उनमें परमात्मा कबीर जी के भगत भी हैं। उन्होंने बताया कि ज्ञान गंगा पुस्तक में कुछ फोटोकॉपी मराठी भाषा की लगी हैं, जिनमें आपके विषय में लिखी भविष्यवाणी है। उन भविष्यवाणियों में एक का हिंदी अनुवाद लिखना रह गया। वे नास्त्रेदमस के द्वारा की गई भविष्यवाणियां हैं। वह वकील ज्ञान गंगा पुस्तक को साथ लाया था, क्योंकि उस पुस्तक का एक मुकदमे से संबंध था, मेरे से डिस्कस करनी थी। उसने वह मराठी भाषा वाली फोटोकॉपी दिखाई और बोला कि मैंने कंप्यूटर में इसका ट्रांसलेशन देखा। इसका अर्थ है कि उस संत यानी सायरन पर देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा, परंतु झूठा सिद्ध होगा। यदि आपकी आज्ञा हो तो ज्ञान गंगा में इसे भी लिख दिया जाए। मैंने कहा कि ठीक है, लिखवा दो, इससे अनुयायियों का विश्वास और दृढ़ होगा। उसने बाहर प्रमुख सेवादारों को बताया कि गुरु जी से मेरी डिस्कस हुई है, ज्ञान गंगा पुस्तक में यह लाइन और लिखकर नई पुस्तकें छपवाएं। सेवादारों ने दास से संपर्क किया और पूछा कि क्या आप जी की आज्ञा है। जो ज्ञान गंगा में यह लिखने को वकील जी ने बताया है। दास ने बताया कि मेरे से वकील जी की बात हुई है, यह 2 लाइन और लिखवा दो, हानि भी क्या है।
कमेटी वालों ने दास की आज्ञा का पालन किया। नई ज्ञान गंगा पुस्तक छपवाकर वितरित कर दी। वह पुस्तक गुरुद्रोही संजय और पवन को इनके समर्थकों ने दे दी। संजय व पवन ने कहा कि कमेटी वालों ने कितनी बड़ी गलती की है। पहले छपी ज्ञान गंगा में इस पृष्ठ पर यह नहीं लिखा है कि देशद्रोह का मुकदमा भी लगेगा। इस नई में छपा दिया है। दोनों पुस्तकों के दोनों पृष्ठों की फोटो कापियां लगाकर संगत को भड़काने लगे। देखो, कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से यह छपा दिया जो गलत है। इस मराठी भाषा का यह अर्थ नहीं बनता। हाय तौबा मचा दी। दास ने इसीलिए तो संजय को तथा पवन को गुरुद्रोही घोषित किया है। ये दोनों मेरे शत्रु का काम कर रहे हैं। संजय बकवाद करता है, पवन इसकी बातों पर विश्वास करके कर्म खराब कर रहा है। विचार करें, यदि 2 लाइन मान लो कमेटी वालों ने गुरुजी की सच्चाई बताने के लिए लिख भी दी हो, तो संजय साकट को क्यों कष्ट हुआ, क्यों पवन दुखी हुआ। संजय पवन दोनों काल के दूत हैं। इन दोनों की बुद्धि पर काल ब्रह्म का साया है। इनसे दास की उभरती छवि देखी नहीं जा रही। आग लग जाती है इनके हृदय में। पवित्र कबीर सागर में एक अनुराग सागर अध्याय है। उसमें लिखा है कि कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताया है कि हे धर्मदास, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन से मेरा विवाद हुआ। जब मैं सतलोक से चलकर काललोक में प्रवेश हुआ, तब यह मेरी शक्ति देखकर डर तो गया। माफ़ी भी मांगी। मेरे से पूछा कि आप किस लिए आए हो। मैंने बताया कि तूने पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष का नामो निशान मिटा रखा है, अपने को जगत का कर्ता बता रखा है। तेरे पुत्रों ने भी अपने को जगत कर्ता बताकर मानवों को भरमाया है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। एक ना करता दो ना करता, 9 ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिलेगा सत कबीर दुहाई। मैं तेरी असलियत बताऊंगा, कबीर नाम से यथार्थ भक्ति मार्ग यानी पंथ चलाऊंगा, सतपुरुष का ज्ञान प्रचार करूंगा। कबीर परमेश्वर जी उस समय अपने पुत्र सहज दास के वेश में थे। कबीर जी कभी अपने पुत्र जोगजीत यानी जोग संतान के रूप में भी काल ज्योति निरंजन के लोक में आते हैं। इसलिए अपने को छुपाकर लीला किया करते हैं। सब जीव उस सतपुरुष की आत्मा है। यहाँ तूने उन सबको कुत्ते गधे सूअर आदि बनाकर महाकष्ट दे रखा है। इनको सुख सागर सतलोक का ज्ञान बताऊंगा, निज नाम देकर तेरे जाल से मुक्त करवाऊंगा। तब काल ने मेरे से कहा था कि यदि तू एक कबीर पंथ चलाएगा, मैं अपने दूत भेजकर 12 नकली कबीर पंथ चलाऊंगा। इनके अतिरिक्त और अनेक नकली पंथ अपने दूत भेजकर चलाऊंगा। सब जीवों को भरमाऊंगा। वे वाणी तो आप वाली कहा करेंगे, परंतु अर्थ गलत करके मेरे जाल में रखेंगे। हे धर्मदास, मेरे पृथ्वी पर आने के पश्चात ज्योति निरंजन काल ने अपने प्रमुख दूतों को बुलाया तथा कहा कि मेरा दुश्मन कबीर मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर गया है। वह कबीर नाम से पंथ चलाएगा। तुम पृथ्वी पर जन्म लो, उसका विरोध उसी के पंथ में घुसकर करो। हे परमेश्वर कबीर जी के बच्चों यानी भगत तथा भगतमती, वर्तमान में काल का भेजा प्रमुख दूत संजय दिल्ली है। इसका सहयोगी पवन जयपुर है तथा मेरी संगत के वे भगत व भगतमती भी काल प्रेरित हैं, जो इस झूठे कपटी तत्व ज्ञानहीन प्राणी कालदूत संजय के साथ लगे हैं, जो इतना समझाने के पश्चात भी नाम शुद्ध नहीं करवाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। वे भी काल के दूत ही हैं, जो वापस आकर माफ़ी मांगकर नाम शुद्ध करवा लेंगे। वे परमेश्वर कबीर जी के हंस व हंसनी हैं यानी भक्तात्माएं हैं। यदि उन भक्तों व भगतमतियों को काल के दूत वाली झूठी बातों पर विश्वास है कि दान का पैसा सही उपयोग नहीं हो रहा है, तो वे नाम शुद्ध करवाकर भक्ति करें, दान ना करें।
जो भी दान करना है उस पैसे को अलग रखते रहो। ज्योति स्वयं जलाओ चाहे अखंड जलाओ। जब दास बड़ी जेल में आए तब सारा पैसा दान कर देना, परंतु कुपात्र को दान देकर तो कुछ लाभ नहीं मिलना। इस पत्र में भी यही समझाया है। उनको विचार करना चाहिए कि उनके लाखों भाई बहन कमेटी वाले सेवादारों को वो नामदान केंद्रों पर मेरे आदेश से दान दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले भी वहीं पर दान दे रहे हैं। क्या उन्होंने सब जांच पड़ताल नहीं की होगी कि दान का पैसा ठीक खर्च हो रहा है या गलत? उनको विश्वास है कि पैसा सही प्रयोग हो रहा है। आपको भी विश्वास करना चाहिए। सत साहिब।